जो एम्बुलेंस आया तब ये लगा कि लग रहा मर्डर हो गया है यहाँ पर, तभी सबको पता लगा कि डॉक्टर का मर्डर हो गया है। कि उनका अवैध संबंध ना बिल्कुल नहीं, लगते नहीं थे वो ऐसा कि जैसा बताया जा रहा है यहाँ पर। पैसे नहीं है, 10 की 20 की 50 की दवाई दे देते तो वो नहीं कहते दोबारा, मगर एक बार मर की दवाई ले जाते दोबारा जाता नहीं था, दवाई बहुत अच्छी देते थे। तो क्या लगता है कि उनका अवैध संबंध हो सकता है किसी से? नहीं, कैसा स्वभाव था डॉक्टर? अच्छा था। उन्हें बहुत अच्छे डॉक्टर थे, क्यों करा इस मामले में कुछ नहीं मालूम, डॉक्टर बहुत सही थे। अवैध संबंध के चलते राजधानी में देखिए रोज कत्लेआम हो रहे हैं। नमस्कार, दिल्ली अप टू डेट देख रहे हैं आप, मैं हूं आपके साथ अलका। इस समय राजधानी दिल्ली के शालीमार बाग इलाके में हमारी मौजूदगी है। जी, मैं उसी शालीमार बाग की बात कर रही हूँ जो हमारी मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता जी की अपनी विधानसभा है। देखिए, अभी एक मकान आपको दिखाना चाहूंगी जिस जगह पे मेरी मौजूदगी है। बता दूं कि यहाँ से बीते दिन एक ऐसा सनसनीखेज मामला सामने आता है जिसे सुनने के बाद आपका रिश्तों पर से विश्वास उठ जाएगा। देखिए, बता दूं कि यहाँ पे एक परिवार रहा करता था। ऐसा कहा जा रहा है कि देखिए, अवैध संबंध के शक के चलते एक पति ने अपने पत्नी के दोस्त को मौत के घाट उतार दिया। ये आप देखिए, घर देख रहे होंगे। बता दूं कि यहीं पे एक रेंट पे डॉक्टर रहा करता था। यहाँ पे देखिए, लगातार यहाँ पे 4 से 5 महीने से वो चिकित्सक का काम कर रहा था। ऐसा कहा जा रहा है कि वो अलीगढ़ के रहने वाले थे और मूल रूप से जो निवासी है वो अलीगढ़ के हैं, पर वहीं यहाँ पे 4-5 महीनों से वो लगातार अपनी डॉक्टरी का कार्य कर रहे हैं। देखिए, ऐसा कहा जा रहा है कि यहीं के जो उनके मकान मालिक है, जिनकी पहचान 35 वर्षीय वीरेंद्र के रूप में हुई है, उन्होंने उसे अवैध संबंध के चलते और अवैध संबंध के शक के चलते मौत के घाट उतार दिया। देखिए, राजधानी में लगातार ऐसी खबरें सामने आ रही है। हाल ही में हमने आपको अपने चैनल पे ही दिखाया था किस तरीके से मंगोलपुरी में शक के चलते ऐसे उनका शक था कि उनकी पत्नी का किसी के साथ अवैध संबंध चल रहा है और उसी शक के बिना पर उन्होंने अपनी पत्नी को मौत के घाट उतार दिया था। देखिए, आज वैसा ही मामला सामने आया है शालीमार बाग से, जहां पे एक हस्बैंड ने अपनी पत्नी के दोस्त को कई बार देखिए उसके शरीर पर वार कर कर उसे इंजर्ड कर दिया और उसका कत्लेआम कर दिया, शक के चलते कि उनकी पत्नी का उस डॉक्टर के साथ एक अवैध संबंध है। देखिए, मृतक की पहचान कन्हैया के रूप में हुई है, जिनकी उम्र महज 29 साल है। कि तमाम यहाँ पे लोग हैं, इनसे जुड़ने की कोशिश करेंगे, इन्हीं की जुबानी अब तक पूरी खबर पहुँचाएंगे कि आखिरकार क्या कुछ हुआ है, इनको कितनी इस बात की जानकारी है और अब तक क्या कुछ संज्ञान लिया गया। कि जो डॉक्टर है उन जिन्हें मौत के घाट उतारा गया है, वो ऐसा कुछ कर सकते थे कि उनका अवैध संबंध? ना बिल्कुल नहीं, लगते नहीं थे वो ऐसा कि जैसा बताया जा रहा है यहाँ पर, बिल्कुल ऐसे नहीं थे, सही थे, व्यवहार के भी बहुत सही थे वो। ऐसा कहा जा रहा है कि वीरेंद्र ने पहले कत्ल किया और कत्ल करने के बाद खुद ही कबूल कर लिया कि मैंने पूरी वारदात की। मैम, सुनने में तो हम लोग भी सुन रहे हैं, हम लोग को भी तो नहीं पता ये तो जो पुलिस वाले सर आए यहाँ पर तब सबको पता लगा यहाँ पर। किसी ने देखा, चश्मदीद है कोई उस समय जिसने ये पूरी? ना बिल्कुल नहीं, क्योंकि यही पास में भी सीसी कैमरास भी लगे हुए हैं, तो उसमें कुछ वारदातें सामने आई कुछ? अरे वो सर ही खुद बोल रहे थे कि आप लोग के यहाँ पर कांड हुआ है, आप लोग को खुद ही नहीं पता। और सही बात है कि ये ऐसे टाइम पे हुआ था, किसी को कुछ नहीं पता। इस दौरान ये घटना हुई है, क्या कुछ आपको पता चला? बताया तो जा रहा है वही 3 बजे के आसपास। हाँ जी, घटना हुई है जिस समय मतलब सब अपने घरों में रहते हैं क्योंकि काफी धूप हो जाती है। तो यहाँ पे जो उनका पति था, आप लोग भी काफी समय से यहाँ पे रह रहे होंगे, कैसे स्वभाव था वीरेंद्र का? हम लोग नहीं जानते मैम, सब अपने अपने काम में, ये तो नहीं पता। तो डॉक्टर का आपको लगता है कि डॉक्टर ऐसे किसी वारदात को अंजाम दे सकते हैं? ना बिल्कुल नहीं। कभी डॉक्टर को आपने किसी के साथ देखा हो कि महिला, जैसे आप लोग भी नॉर्मली दवाई लेने जाते होंगे, तो कभी गलत तरीके से टच करना है? नहीं बिल्कुल नहीं। बहुत अच्छे थे, अगर उनके पैसे नहीं है, 10 की 20 की 50 की दवाई दे देते तो वो नहीं कहते दोबारा, मगर एक बार मर की दवाई ले जाते दोबारा जाता नहीं था, दवाई बहुत अच्छी देते थे। तो अभी कहा जा रहा है कि उन डॉक्टर का ही कत्ल कर दिया गया है, जिसपे आप लोग भी निर्भर थे कि आसपास अगर आप रह रहे हैं तो दवाइयाँ ला रहे हैं, और उन्हीं का कत्ल कर दिया। उन्हीं बहुत अच्छे डॉक्टर थे, क्यों करा इस मामले में कुछ नहीं मालूम, डॉक्टर बहुत सही थे। तो यहाँ पे किसी को कुछ नहीं पता मैम, ये तो जब वो पुलिस वाले सब लोग आए तब भी नहीं पता था। ये जो एम्बुलेंस आया तब ये लगा कि लग रहा मर्डर हो गया है यहाँ पर, तभी सबको पता लगा कि डॉक्टर का मर्डर हो गया है। क्या बॉडी निकालते हुए देखा आपने कि जब डॉक्टर गए? नहीं, वो पुलिस वाले सबको हटा दे रहे थे, कोई नहीं। किस जगह पे दुकान थी मैम उनकी जो डॉक्टर? ये सामने क्या दुकान है? 210 के अंदर ही उनकी हाँ जी। और जो बाकी वीरेंद्र है और उनकी पत्नी है, वो कहाँ के रहने वाले थे?
कहा जा रहा है कि वो मकान मालिक थे यहाँ के। हाँ, वो मकान मालिक थे, उन्हीं के घर में रहते थे, उन्हीं के। यहीं रहते थे वो भी? हाँ हाँ जी, वो भी यहीं रहते थे। कभी आपने डॉक्टर साहब को देखा कि वो वीरेंद्र की पत्नी के पास जा रहे हो? नहीं मैम, देखो वो यहाँ पर रहते थे, हम लोग उधर रहते हैं, हम लोग को इतना नहीं पता मैम। ठीक है मैम, आप आसपास रहते हैं, आप जैसे बता रहे कि आप वर्किंग है, तो कभी आप जब डॉक्टर के पास गए हो तो आपने कभी देखा कि उनकी नज़र गलत हो या किसी तरीके से उन्होंने? कभी नहीं, हमने नहीं देखा। कैसा व्यवहार था उनका? सही था उनका व्यवहार। अब किस कारण हुआ तो वो ही लोग जानते हैं, अंदर की बात हम तो जानते भी नहीं है। आपने देखा जब उनकी बॉडी यहाँ से निकाली गई? हम तो रात को ड्यूटी से आए थे, हम नहीं देखे। यहाँ आसपास ही मतलब आपके जस्ट बगल में ये पूरी वारदात होती है? हुई है, लेकिन हम लोग ड्यूटी गए थे, हम लोगों को नहीं पता। पहले कभी कोई ऐसी वारदात हुई है? नहीं नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं। आप यहाँ पे सुरक्षित है क्योंकि अपने ही घर में आसपास रहने वाले लोगों द्वारा ऐसी वारदातें हैं, तो आप अपने आप को कितना सुरक्षित महसूस करते हैं ऐसे इलाके में? कुछ भी नहीं हम लोग महसूस करते, जब आमने सामने होता है तो ऐसा कैसे हम लोग माने कि हम लोग भी सुरक्षित है। भाई हम क्या बताएं, डॉक्टर तो बस इतने था कि हम दवाई वाई लेते थे, बढ़िया था डॉक्टर। तो क्या लगता है कि उनका अवैध संबंध हो सकता है किसी से? नहीं, कैसा स्वभाव था डॉक्टर? अच्छा था। कितने समय से यहाँ पर वो मतलब यहाँ पे अपना चिकित्सक का केंद्र चला रहे थे? 4-5 महीने से चला रहे थे। 4-5 महीने से। ये हैरानी की बात तब और ज़्यादा हो जाती है जब आरोपी अपना जो अपराध है वो खुद स्वीकार कर लेता है। मतलब राजधानी में आरोपियों के जो हौसले हैं वो इतने बुलंद हो गए हैं कि इस तरीके की वारदातें करने के बाद भी उन्हें किसी भी तरीके का कोई पछतावा नहीं होता। वो देखिए सामने आकर इस बात को स्वीकारते हैं कि उन्होंने ऐसा ही कुछ किया है। अभी देखिए जो उनकी पत्नी है, लगातार उनसे बयान लिए जा रहे हैं, पर वहीं यहाँ के लोगों का कहना है कि ये सारी बात देखिए बेतुकी है और बेबुनियाद ये सारे इल्ज़ाम लगाए जा रहे हैं। 3 बजे के आसपास इस पूरी वारदात को अंजाम दिया गया। देखिए आप जानते हैं कि गर्मियों के दिन चल रहे हैं और लोग इस समय अपने घरों में रहना ज़्यादा देखिए प्रेफर करते हैं। वहीं यहाँ पे कुछ लोग हैं जिनसे थोड़ी बहुत बातचीत कर हमने जानकारी जुटाई कि आखिरकार क्या कुछ वारदात हुई है। पर वहीं देखिए ऐसा कहा जा रहा है कि जो डॉक्टर है उनका किसी तरीके से कोई अवैध संबंध नहीं हो सकता कि, और ये भी देखिए सूत्रों के हवाले से पता चल रहा है कि ये जो पूरी वारदात की गई है ये सिर्फ और सिर्फ शक के बिना पर इसे अंजाम दिया गया है। देखिए लगातार राजधानी में ऐसी कई वारदातें हो रही हैं जिसमें शक के बिना पर कत्लेआम लगातार जारी है। पूरी खबर आप तक पहुँचाइए, इसको लेकर आपकी जो कुछ भी राय हो हमारे से ज़रूर साझा कीजिए और इस तमाम खबरों के लिए देखते रहिए दिल्ली अपडेट।